बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राखील हसन गुम्मन और आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स। एशिया कप 2023 जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे, बिलाखिर कल उसका पहला मैच जो है वो मुल्तान के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। लेकिन असल मुकाबला जो है वो 2 सितंबर को पालीकिली के मैदान पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जनाब जो मैच होगा उसमें होगा। और इसी मैच को लेकर भारतीय मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा था और ढोल ढमक्के कर रहा था कि जनाब देखें, हमारे जो केएल राहुल हैं उनकी वापसी हो गई है, हमारे शिराज अय्यर जो हैं वो जनाब इंजरी से रिकवर कर चुके हैं। इसलिए जनाब 2 सितंबर को हम पाकिस्तान को ना सिर्फ जनाब हराएंगे बल्कि पाकिस्तान को बड़ी बुरी हालत में जनाब जो है वो ठोकेंगे भी। भारतीय मीडिया का एक सेक्शन जो है वो अब तक ये कह रहा था कि जनाब जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 सितंबर को मैच खेला जाना है उसमें 70% चांसेस जो हैं, अगर ऑन पेपर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फिर 70% ये लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो विजेता होगी, जबकि पाकिस्तान के जो चांसेस है वो इंतहाई कम है। और बात ये बताई जाती थी कि देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने बी या सी टीमों के खिलाफ ज्यादा क्रिकेट खेली है, इसलिए पाकिस्तान के जो चांसेस हैं वो इंतहाई कम है। लेकिन आज अब से चंद मिनट पहले भारतीय क्रिकेट टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जनाब 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों पर जो बिजलियां हैं वो गिरा दी हैं। और उनकी उस स्टेटमेंट के बाद भारत के जो लेजेंडरी बैट्समैन हैं वीरेंद्र सहवाग साहब, उनका भी एक बयान जो है वो मेरे सामने आया है और वो बयान भी भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो राहुल द्रविड़ ने क्या कहा है, केएल राहुल जनाब पाकिस्तान और जो नेपाल का मैच है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, मगर क्या वो सुपर 4 के जो राउंड के मैचेस होंगे उनके लिए अवेलेबल है, इस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग का बयान भारत के लिए किस कदर खतरे की घंटी है और भारतीय मीडिया अब जनाब इस वक्त क्यों मातम मनाना शुरू हो चुका है, ये सारी डिटेल्स एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब इस वक्त जो वेदर अपडेट आई है पालीकिली की वो बड़ी खतरनाक है। देखिए, पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि जनाब ये जो एशिया कप है इसको वर्ल्ड कप की तैयारियों के तौर पर लिया जाए और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 5 टीमें जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 खेलना है, इनको जनाब जो बेहतर चांसेस हैं, जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है वो जनाब एशिया कप के दौरान मिल जाए। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो मकारियां हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो चालाकियां हैं या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो बुग़्ज़ पाकिस्तान है, उसकी वजह से जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो फिल वक्त है वो नुकसान उठाना पड़ा था और पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैचेस जो हैं वो शेड्यूल किए गए, जबकि 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाने। हालांकि पाकिस्तान जो था वो ये चाहता था कि जनाब जो 9 मैचेस है वो अगर आपने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने हैं तो दुबई उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वहां पर जनाब जो मैचेस हैं वो 50 ओवर्स के कंप्लीट खेले जाएंगे। लेकिन भारत ने चूंकि जो वादे वही थे वो श्रीलंका के साथ कर रखे थे, सो इसलिए जो बाकी भी एशियन कंट्रीज थी उन्होंने जनाब श्रीलंका के हाथ में वोट डाला। लेकिन अब जनाब जो पालीकिले की कैंडी की वेदर अपडेट आई है उसके मुताबिक 90% तक जनाब जो बारिश के चांसेस हैं वो 2 सितंबर को जनाब पालीकिली में हैं और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो बहुत ज्यादा जनाब बारिश की वजह से इफेक्ट हो सकता है। और ये मैच जो है अगर बारिश 90% हो गई तो फिर या तो अबेंडन हो सकता है या जनाब ये 50 ओवर्स का कंप्लीट मैच नहीं खेला जाएगा, बल्कि ये हो सकता है कि जो डकवर्थ लुईस सिस्टम है उसके मुताबिक जनाब खेला जाए और रिजल्ट भी जो डीएलएस मेथड है उसके मुताबिक आए। सो मकार भारत जो है वो अपने ही प्लान में फंस चुका है और पाकिस्तान को जो जनाब पाकिस्तान की हालत टाइट करना चाहता था, अब जनाब उनकी अपनी हालत जो है वो टाइट हो चुकी है। और उसके पीछे 2 बुनियादी रीजंस हैं। एक तो यह है कि जनाब मैच जो है वो बारिश की नजर हो सकता है, दूसरा जो बुनियादी रीजन है वो यह है कि भारत के जो ज्यादातर प्लेयर्स हैं वो इंजरी से रिकवर होकर आ रहे हैं और ज्यादातर मैंने इसलिए कहा
क्योंकि जितने भी प्लेयर्स, जसप्रीत बुमराह इंजरी से रिकवर हुए, जनाब जो केएल राहुल थे, शेराज अय्यर है वो इंजरी से रिकवर हुए, और उसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका जनाब गैप जो है वो ओडीआई क्रिकेट का ज्यादा हो चुका है। सो इन प्लेयर्स के लिए जनाब ये जो पाकिस्तान और इंडिया का 2 सितंबर का मैच था ये बड़ा अहम तरीन था। लेकिन आज जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़, उन्होंने यह कहा कि भाईजान केएल राहुल, जिनको एशिया कप का जब स्क्वाड अनाउंस किया गया था और बताया गया था कि उनको जनाब निगल है और ये निगल रिकवर भी हो सकता है और इसको टाइम भी लग सकता है, तो अब उनके बारे में जो इब्तदाई इतलात आई हैं वो ये है कि जनाब केएल राहुल जो है वो एशिया कप का जो फर्स्ट राउंड है जिसमें भारत ने पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ मैचेस जो हैं जो मैचेस खेलने थे उनसे ये बाहर हो चुके हैं, और इसके अलावा ये अब फिल फॉर भारतीय क्रिकेट टीम के साथ एशिया कप 2023 के लिए ट्रैवल नहीं करेंगे। और 4 सितंबर को जो जनाब बाकी मैचेस हैं, सुपर 4 के मैचेस हैं, उनके लिए फिर इनकी जो फिटनेस है वो जांची जाएगी और 4 सितंबर को पता चलेगा कि शेराज अय्यर जो है और केएल राहुल जो है वो एशिया कप के जो सुपर 4 के मैचेस हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं या नहीं है। सो भारत का जो मेन विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने नंबर 5 पर खेलना था जनाब, वो एशिया कप से पहले इंजर्ड हो चुका है और इसकी इंजरी जो है वो भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग की स्टेटमेंट जो है वो इसी चीज के साथ लिंक करती है। देखिए भारत के पास ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हैं। भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और इनके हार्दिक पांड्या ने कहा था कि जनाब हम तो 2 से 3 टीमें जो हैं वो किसी भी मैदान पर उतारकर कोई भी मैच जो है वो जीत सकते हैं, लेकिन इनकी हालत इतनी जनाब इस वक्त टाइट हो चुकी है कि इनके पास बैकअप विकेट कीपर होने के बावजूद इनको समझ नहीं लग रही कि इन्होंने खिलाना किसको है, क्योंकि जिस ईशान किशन का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी बैकअप विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन है, लेकिन ईशान किशन जो है उनको उतने रेगुलर चांसेस नहीं दिए गए और नंबर 5 पर तो जनाब उन्होंने अभी तक का अपना जो कैरियर है उसमें बैटिंग ही नहीं की हुई, तो फिर जनाब उनको खिलाया कहां पर जाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो भारतीय मीडिया है वो ईशान किशन के जो स्टैट्स हैं वो दिखा रहे थे और कह रहे थे कि जनाब ये देखें ओडीआई के अंदर जनाब ईशान किशन जो है उसका अभी तक का जो स्ट्राइक रेट है 107 है और पाकिस्तान के टी20 प्लेयर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो टी20 के अंदर 107 का नहीं होता। ये जनाब आप स्टैट हमारे मुंह पर मार रहे थे ना, अब जरा हकीकत बड़े आराम से सुनिएगा। नो डाउट ईशान किशन ने 16 मैचेस खेले हुए हैं अब तक जनाब, अपना जो उनका एक लिमिटेड सा कैरियर है उसके अंदर 694 रन उन्होंने बनाए, 107 का जनाब उनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन जब इसको डायसेक्ट किया जाता है कि 16 इनिंग्स उन्होंने किस किस टीम के खिलाफ खेली, किस किस वेन्यू पर खेली, किस किस पोजीशन पर खेली, तो भाईजान जरा आप तहम्मुल से सुन के जनाब ओपनर के तौर पे ईशान किशन ने मैचेस खेले 6 और 425 रन बनाए, यानी कि इनको जितनी कामयाबी अब तक मिली हुई है वो एज एन ओपनर मिली हुई है। और स्ट्राइक रेट है जनाब एज अ ओपनर इनका 125 का और 210 इनका हाईएस्ट है बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में। तो इसके बाद जनाब नंबर 4 और नंबर 1 डाउन पर इन्होंने 4 इनिंग्स जो हैं वो खेली हुई हैं और इन 4 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं 163 रन और इसमें जनाब 110 का इनका स्ट्राइक रेट है। और जिन टीमों के खिलाफ इन्होंने खेला है नंबर 4 पोजीशन पर उनमें श्रीलंका है और साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जनाब इनका एक मैच में फ्लॉप थे, एक मैच में इनकी 50 थी। श्रीलंका के खिलाफ भी नंबर 3 पर एक 50 और एक फ्लॉप थे। अब आते हैं जिस पोजीशन पर इनके खेलने के चांसेस ज्यादा हैं, 4th पोजीशन पर, वहां पर भाईजान इन्होंने 6 इनिंग्स खेली हैं, 106 रन टोटल बनाए हैं और 67.09 इनका जनाब स्ट्राइक रेट है। और जिन टीमों के खिलाफ इन्होंने नंबर 6 पर खेला है उनमें आता है जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो तगड़ी टीम के खिलाफ इन्होंने नंबर 4 पर खेला था उसमें इन्होंने रन्स बनाए थे 5, 8 और 17। तो भाईजान जरा बताएं कि अब आपने ईशान किशन को फिट कहां पर करना है, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। तो अगर हम मान लें कि ईशान किशन खेलते हैं एज एन ओपनर, क्योंकि इनको ज्यादा सक्सेस ओपनर के तौर पर मिली है, तो फिर 1 डाउन पर कौन खेलेगा, क्योंकि इंडिया के पास जो ओपनर्स हैं वो तो अवेलेबल हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सूरत में, और दोनों जनाब अच्छे ओपनर हैं।
और नंबर 3 पर इनके पास हैं जनाब विराट कोहली। सो क्या विराट कोहली को नंबर 4 पर भेजा जाएगा? अगर विराट कोहली को नंबर 4 पर भेजा गया तो फिर जनाब वीरेंद्र सहवाग जो हैं वो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान से जो फर्स्ट मैच भारत हारा था, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सेकंड मैच में ईशान किशन जो थे वो टीम के अंदर आए थे और वो एज एन ओपनर खेले थे। रोहित शर्मा जो थे वो वन डाउन पोजीशन पर चले गए थे। उस वक्त जनाब वीरेंद्र सहवाग ने कहा था इन 2007 वर्ल्ड कप सचिन बैटेड एट 4 एंड सी व्हाट हैपेंड। सहवाग क्लासिक एग्जांपल एज इंडिया डिमोट रोहित टू नंबर 3। और फिर जनाब जब पूरी डिटेल में जाएं, उनके पूरे बयान को पढ़ा जाए, वो कहते हैं वी हैड ऑलरेडी हैड 3 प्लेयर्स टू कंट्रोल युवराज, राहुल एंड एम एस धोनी, व्हाई डिड यू नीड अ 4th वन? क्योंकि सचिन तेंदुलकर को 2007 के वर्ल्ड कप में जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें ओपनर से उठाकर नंबर 4 बना दिया गया था। सो जनाब अगर विराट कोहली को नंबर 4 भेजा जाता है तो विराट कोहली ने नंबर 4 पर ओडीआई के अंदर लास्ट टाइम जो बैटिंग की थी वो 2020 के अंदर की थी और 255 इनिंग्स जो हैं वो विराट कोहली ओडीआई के अंदर बैटिंग कर चुके हैं। उनमें से 210 इनिंग्स में विराट कोहली ने नंबर 3 पर बैटिंग की हुई है। सो अकॉर्डिंग टू वीरेंद्र सहवाग, अगर आपके पास एक सक्सेस फार्मूला है तो फिर भाईजान आप उसकी जगह पर एक नया फार्मूला क्यों ट्राई आउट करेंगे? और भारत की जो इस वक्त मैनेजमेंट है वो इतना टफ फैसला नहीं लेगी, क्योंकि अगर शिकस्त हो गई तो फिर जनाब राहुल द्रविड़ रगड़े में आएंगे, रोहित शर्मा रगड़े में आएंगे और विराट कोहली जो है वो बच जाएंगे। सो जनाब विराट कोहली और रोहित शर्मा की वैसे ही जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके अंदर टसल रहती है। सो विराट कोहली को नंबर 3 पर ही खिलाया जाएगा। अच्छा, फिर जनाब ईशान किशन जो है हो सकता है उनको नंबर 4 पर बैटिंग करवा दी जाए, लेकिन अगर उनको नंबर 4 पर बैटिंग करवाई जाती है तो फिर जनाब जो इनके पास शेराज सैयर हैं जिनको 2019 के वर्ल्ड कप के बाद नंबर 4 के लिए तैयार किया गया था, वो कहां पर बैटिंग करेंगे? वो नंबर 5 पर करेंगे। वो वहां पर फेल हो गए तो फिर क्या होगा? सो जनाब ईशान किशन के लिए जो वाहिद पोजीशन बचती है वो नंबर 5 की बचती है। अगर ईशान किशन को नहीं खिला सकते तो फिर इनको संजू सैमसन को खिलाना पड़ेगा और संजू सैमसन को अगर ये खिलाते हैं तो फिर अगेन जनाब मैच शुरू होने से पहले ही इनके दिमाग में ये बात होगी कि संजू तो अपनी विकेट जो है वो जनाब थ्रो करके चला जाता है 20-25 रन के बाद, और भारतीय मीडिया अक्सर जनाब संजू को ट्रोल करता हुआ भी नजर आता है। सो भारत के लिए जनाब वर्ल्ड जो एशिया कप है वो शुरू होने से पहले ही जो परेशानियां हैं उनमें जनाब आसमान तक का सफर अगर कह लें, क्योंकि चांद पे गए हैं तो वो चांद का जितना सफर बनता है ना उतनी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। सो भारत के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हैं। पाकिस्तान को जनाब तंज करने वाले कि पाकिस्तान में वही प्लेयर हैं, वही बाबे खिलाते रहते हैं, तो भैया आपका टैलेंट कहां पर फिट करेंगे? वो टैलेंट आपका कहां पर जाएगा? सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।